हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और आज प्रॉफिट भी किया होगा आई थिंक सभी ने। बिकॉज ऑफ मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था बड़ा अच्छा, और उसके बाद उसने रिकवरी भी दिखाई। मार्केट ने अगर लोग से और हाई की बात करें तो अप्रोक्स 780 पॉइंट 770 पॉइंट का उसने रिकवरी दिखाई मार्केट ने आज। तो अच्छा था मूवमेंट। लोग कुछ पोर्ट होल्ड करके बैठे थे, उनकी बल्ले बल्ले होगी सुबह सुबह में ही, ओपनिंग में ही। अब बट एक गलती जो मुझे लोगों की दिखाई दी, बहुत सारे लोगों की, जो कि मेरे पास मैसेज आ रहे थे। ओपनिंग के 5 मिनट बाद में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग पुट लेके बैठे हैं। क्यों? सर ऑलरेडी मार्केट उतना गैप डाउन हुआ है, बैंक निफ्टी या निफ्टी। उसके बाद भी आप क्या उसे आज ही जो है 35 हजार के नीचे भेजने वाले थे बैंक निफ्टी को, जो आप पुट लेके बैठे हो? यार बिना लॉजिक के ट्रेड क्यों कर रहे हो भाई? पैसा फालतू है क्या? सोच समझ के ट्रेड करो। और एक पर्सन तो इतने महान थे, मेरे साथ ग्रुप में भी थे। मैं कॉल दे रहा हूँ, वो भाई साहब पुट लेके बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ उनसे एग्जिट कर लो। पुट से तो एटलीस्ट एग्जिट हो जाओ, अगर कॉल नहीं लेनी तो कोई दिक्कत नहीं। कि नहीं, मैं सही हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप सही हो तो। उस टाइम पे बैंक निफ्टी अप्रोक्स 35 800 के आसपास थी, 800 850। उस टाइम उनको 1500 1600 रुपये का लॉस हो रहा था। और जब वो आई है 36,200 के ऊपर, तो कितना हो रहा होगा पता नहीं। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। कई लोगों का मैसेज आएगा, सर पुट होल्डर मार्केट कितना जाएगा? अरे यार ऑलरेडी गैप डाउन था, जैसा व्यू था, जैसा हमने कल बताया था कि मार्केट गैप डाउन की संभावना है, जैसा मेरा व्यू था। और कहाँ तक जाने वाला है, उसने टारगेट उसने ओपनिंग में ही दे दिए। किसी को ट्रेड करने का मौका तो नहीं मिला, बट पी साइड का मौका नहीं मिला। क्योंकि उसकी गैप डाउन ही उतना था, हमारे टारगेट पर ही गैप डाउन हुआ। तो वहां से जो रिवर्स आया, तो उसके लिए हमने कॉल दी। कॉल में दो तीन कॉल में 150 पॉइंट प्लस का टारगेट अचीव हुआ। 3 कॉल में आई थिंक 150 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ। स्टॉप लॉस तो वही छोटा रहता है, 30 40 पॉइंट का। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है यार, क्यों लेके बैठे हो भाई? पुट से आपसे क्या पुट पैसा ही देगा? कॉल पैसा नहीं देगा आपको? कॉल प्रॉफिट नहीं देगा? पुट ही प्रॉफिट देगा क्या? पता नहीं, खैर लोगों का माइंडसेट क्या है। जैसा जिसका पैसा है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, क्या हमारा क्या जा रहा है। हमारा काम है सही एडवाइस देना। लोगों का लॉस ना हो एटलीस्ट। प्रॉफिट कम हो बट लॉस ना हो। प्रॉफिट कम होता है चलेगा, बट लॉस ना हो। ये हमारा तो मोटो है। एनीवे, जाने दो। अभी देखते हैं कल के बारे में, बैंक निफ्टी का कल कैसे ट्रेड किया जाएगा बैंक निफ्टी को। तो अभी एक जो रेंज है, ये है 35,900 और 35,880, और ये 36,270। इस रेंज के बाहर इसको निकलना पड़ेगा। इस रेंज के बाहर जब भी निकलेगा, 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट हमें फर्स्ट देखने को मिलेगी। या तो 35,880 के नीचे निकलता है, तो हमें कम से कम 35,700 के आसपास का लेवल मिल जाएगा। और 36,270 के एवब निकलता है, तो 36,440 430 का लेवल हमें मिल जाएगा। 150 पॉइंट के आसपास का सा इधर अपसाइड का मूवमेंट जो मिलेगा, वो फास्ट मिलेगा। ओके। अब इसकी क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की 36,082 पे। और इसकी ओपनिंग अगर गैप अप होती है, सपोज दैट 270 के ऊपर ही इसकी ओपनिंग हो जाती है, तो पहला टारगेट हमारे को 430 440 मिल जाएगा। और अगर ये 450 के अबव निकलता है, तो 570 580 टारगेट। उसके बाद 666 60 670। फिर 36 6 36 770 780। ये अपसाइड के टारगेट रहेंगे हमारे, अगर ये गैप ओपन हो रहा है तो। 36 270 या 300 के अबव ओपन हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें ये टारगेट मिल जाएगा। ओके। और अगर ये रेंज में ओपन हो जाता है, सपोज दैट 36,000 अभी क्लोज हुआ 36,082, और ये ओपन होता है 36,200 या 36,100 की रेंज में कहीं ओपन होता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। या तो 36,270 क्रॉस करे तो हम बाई कर सकते हैं कॉल, या फिर ये नीचे जो है 35,880 को ब्रेक करे। क्योंकि ये रेंज को ब्रेक करने के बाद ही इसमें सही मूवमेंट आएगा एक। और जिस साइड भी आएगा 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट हमें फास्ट देखने को मिलेगा। ओके। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमने क्या करना है? अगर 35,880 के नीचे ही गैप डाउन हो जाता है, तो आपको जहां मिलता है आप पुट ले सकते हो। जहां मिलता है मतलब इतना नहीं कि अगर 35,700 के नीचे भी निकल रहा है छोड़ दो। थोड़ा वेट करो, उसको एक रेंज में आने दो। उसको एक रेंज बनाने दो, 5 मिनट 10 मिनट की।
एटलीस्ट जो ओपनिंग है, ओपनिंग के बाद जो 5 से 10 मिनट की जो रेंज बनाएगा, उसके बाद जिधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उधर की हम ट्रेड ले लेंगे इजीली। अगर ओपन होता है 35,880 के बिलो, फिर कोई एक रेंज बना रहा है, रेंज बनाने के बाद वो अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो 36,000 का पहला टारगेट हो गया, फिर 36,100 का हो गया। तो ये टारगेट हमें मिल जाएगा गैप डाउन होने के बाद। ओके। और अगर गैप डाउन होने के बाद उसने एक रेंज बनाई 10 मिनट, 15 मिनट की, 5 मिनट की, जो भी बनाता है, 15-20 मिनट की, उसके बाद अगर ये नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है तो पहला टारगेट 35,700, उसके बाद कोई 35,500। ये हमारा लोअर साइड का टारगेट रहेगा। बट विदाउट एसएल कभी ट्रेड मत करो। चाहे आपके पास एक लॉट है या 4 लॉट है या 50 लॉट है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क ये पड़ रहा है गलत ट्रेड लेने के बाद आपका लॉस ना हो। गलत ट्रेड लेने के बाद आपका लॉस होगा। तो इस वजह से कोशिश ये करो गलत ट्रेड ना लो। अगर ले भी ली है तो विदाउट एसएल उसको होल्ड ना करो। आज एक भाई साहब थे, उन्होंने 4 लॉट किसी एक एडवाइजर के कहने से ले लिए 444 पे पुट के। एग्जैक्टली कौन सी थी मुझे ध्यान नहीं। 444 की बाइंग प्राइस थी और वो उसका लो था 205। उन्होंने उनको मना किया, आप स्क्वायर ऑफ मत करो, आप पोजीशन से एग्जिट मत हो। बट वो भाई साहब एग्जिट हो गए 270 या 280 के आसपास, फिर भी उनका लॉस हुआ अच्छा खासा। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा यार, हम वो लोग 40-50 पॉइंट प्रॉफिट दिलाते हैं और 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, कोई मायने रखता है? कोई मीनिंग है इसका 200 पॉइंट स्टॉप लॉस का आपके का? तो भाई प्रॉफिट कितना दिलवाओगे आप 200 पॉइंट का? अगर एसएल दिलवा रहे हैं तो 400 पॉइंट का क्या, या 200 पॉइंट का? उन्होंने एग्जिट किया तो उनको नाराज होने लगे, क्यों एग्जिट कर दिया आपने? ये तो आएगा वहां पे, ये तो जाएगा अप साइड, वो नहीं गया। मार्केट बंद हो गया बट वो नहीं गया। वो आई थिंक मुझे लग रहा है 200 के नीचे क्लोज हुआ है शायद। तो भाई थोड़ा सा एडवाइजर का कुछ नहीं जा रहा, थोड़ा सा आपका माइंड आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका लग रहा है। ठीक है, एडवाइजर तो क्या देगा, होल्ड करो। लॉस आपका हो गया, उनका शायद 17,000 रुपये लॉस हुआ, वो कौन देने वाला? कोई नहीं। 17,000 20,000 जो भी हुआ वो कौन देने वाला? कोई नहीं देने वाला। तो इस वजह से क्वांटिटी एक तो आप अपने जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग लो, एक्स्ट्रा क्वांटिटी मत लो, और विदाउट एसएल मत लो कभी भी। स्टॉप लॉस जाता है जाने दो, एसएल हिट होगा होने दो। या जो एसएल हिट हुआ है उसे हम रिकवर कर सकते हैं, 50 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 20 पॉइंट का या 60 पॉइंट का। पर 200 पॉइंट रिकवर कैसे करोगे? 4 लॉट में आधा कैपिटल तो खत्म हो लिया, आधे आधा या आधे से कम थोड़ा सा। अब वो 4 लॉट आप ले नहीं पाओगे, ट्रेड नहीं कर पाओगे, तो आपका लॉस कवर नहीं होना। इस वजह से थोड़ा सा ठीक से ट्रेड करो, जिससे कि आपको लॉस ना हो। प्रॉफिट कम हो चलेगा बट लॉस ना हो। ओके। थैंक यू दोस्तों। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो इजीली आप क्वेश्चन करो, आपको आंसर मिलेगा।